जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। शिला महेश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला उद्धारण दत्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज बहुत ही पवित्र दिन है। क्या है? द्वादशी। द्वादशी तो हर 15 दिन में आती है, तो कोई ख़ास बात क्या है? द्वादशी की खास बात नहीं है, बल्कि यह त्रयोदशी है। लेकिन त्रयोदशी तो हर 15 दिन में आती है। खास बात क्या है? आज विशेष जो दिन है वो क्या है? कौन बताएगा? आज विशेष दिन क्या है? नहीं, हमारे वैष्णव कैलेंडर में जो विशेष दिन बताया गया है, 2 महापुरुषों का तिरुभाव दिवस है। 2 महापुरुषों का तिरुभाव दिवस है। एक है उद्धारण दत्त ठाकुर, दूसरे महेश पंडित। ये 2 महापुरुषों का तिरुभाव दिवस है। और विशेष बात ये भी है कि वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव नहीं आता, आविर्भाव अज्ञात है। तो तिरुभाव के दिन ही साल में एक बार हमें अवसर मिलता है कि हम इनको याद करें, इनके बारे में सुनें, उनके बारे में सुनाएं, और इनकी कृपा का द्वार खुला रहता है। ऐसे दिनों में इन वैष्णवों की कृपा का द्वार खुला रहता है कि इनके आविर्भाव या तिरुभाव के दिवस हम इनके बारे में कुछ सुनाएं, कुछ सुने। तो हम 9 बजे तक हम चर्चा करेंगे, इनके बारे में कुछ सुनेंगे। तो जो 9 बजे तक बैठेंगे उनको विशेष कृपा मिलेगी। कृपा का द्वार खुला है। हाथ उठाइए, कौन कौन 9 बजे तक बैठेंगे? आधा हाथ उठाया, पूरा हाथ। 1 2 और कौन है? 2 ही, 2 लोग। और कोई? 3। आगे आइए। जो 9 बजे तक बैठेंगे वो आगे आइए, है ना। और बाकी जो बैठे हैं तो बैठेंगे तो अच्छी बात है, अगर उठ के जाएंगे तो कोई उनके ऊपर कोई भार नहीं, है ना। लेकिन आपके ऊपर भार है जो 9 बजे तक आपको बैठना है। ये आप भार लीजिए। और ये भार क्या है? कृपा का भार है। आपके ऊपर कृपा मिले, आपको कृपा का भार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो सुनने बड़े ध्यान से। ये महेश पंडित और उद्धारण दत्त, ये दोनों भगवान चैतन्य की लीला में प्रकट हुए। कौन सी लीला में? भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रकट हुए हैं। तो ये जो है ब्रज की लीला में, भगवान कृष्ण की जो ब्रज लीला थी उसमें भी ये थे, उसमें भी थे, ये थे। तो 12 गोपाल जो भगवान के विशेष सखा थे। गोप सखा तो भगवान के ब्रज लीला में बहुत थे, कोई गिनती नहीं। लेकिन 12 जो गोपाल हैं वो VIP विशेष सखा हैं भगवान के। तो उनमें से एक गोपाल जो 7वें नंबर के गोपाल थे, महाबाहु सखा। क्या नाम था? महाबाहु सखा। तो वो आए महेश पंडित के रूप में।
12 गोपालों में से 7वें गोपाल महाबाहु सखा ब्रज लीला में जो थे वो गौर लीला में महेश पंडित के रूप में आए। और 12 गोपालों में 11वें जो गोप सखा थे, है ना, उनका नाम था सुबाहु सखा। तो वो जो है वो धारण दत्त के रूप में प्रकट हुए, है ना। तो इन दोनों का जो है क्या है, आविर्भाव अज्ञात है और तिरुभाव ही केवल है आज के दिन दोनों का। तो बहुत बड़ी जो है ये कृपा है कि इन दोनों महापुरुषों का जो है आज के दिन तिरुभाव हुआ, है ना। तो हम सुनेंगे महेश पंडित के बारे में जो बात बताई गई है। तो 12 गोपालों में 7वें महेश पंडित हैं। श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हुए एक विशाल ढक्का की धुन पर उन्मत्त व्यक्ति की भांति नृत्य करते थे। ढक्का बजे, है ना। तो जो गोप होते हैं, जो गौएं चराते हैं, तो भगवान कृष्ण के साथ जो गोप सखा थे, जो गौएं चराते थे, वो कैसे होते? हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। इसकी आवाज़ ठीक है? इसकी आवाज़ ठीक है? हाँ। तो मैं क्या बता रहा था? भगवान कृष्ण की ब्रज लीला में जो गोप सखा थे, गौएं चराते थे। तो गौएं चराना में जो है कोई बड़ी योग्यता नहीं है, अशिक्षित है। श्री कृष्ण भी जब तक ब्रज लीला में रहे तो अशिक्षित बालक की तरह कार्य करते थे। भगवान के पास तो संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन अशिक्षित बालक की तरह कृष्ण भी जो है उन गोप बालकों के साथ में जो है खेलते थे, गौएं चराते थे और खेलते थे, है ना। तो ये जो महाबाहु सखा थे, जो कि गौर लीला में महेश पंडित के नाम से, तो ये जो है अपनी उसी चेतना में आ जाते थे जो ब्रज लीला में थे महाबाहु। तो महेश पंडित इस अवतार में तो ये जो है ब्राह्मण परिवार में जन्मे। भगवान चैतन्य भी ब्राह्मण परिवार में जन्मे, है ना। तो श्री कृष्ण जो है जब गोप परिवार में जन्मे थे ब्रज लीला में, तो उनके जो पार्षद थे वो भी वैश्य परिवार में, गोप परिवार में जन्मे थे। और वही भगवान श्री कृष्ण जब गौर लीला में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु रूप में, तो ब्राह्मण परिवार में जन्मे। तो उनके जो सखा थे, उनके पार्षद थे, उनके जो सखा थे, तो वे भी ब्राह्मण परिवार में जन्मे। तो ये जो महेश पंडित थे ब्राह्मण परिवार में जन्मे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के साथ जब ये उनकी सेवा में रहते थे, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये जो है किस भाव में आ जाते थे? पिछले जन्म के गोप सखा के भाव में आ जाते थे, गोप सखा के भाव में आ जाते थे, है ना। तो गोप सखा जो है पहले जो ब्रज लीला में थे, तो वे ज़्यादातर जो है कोई अगर बजाते थे तो वो ढक्का बजाते, ढक्का, है ना। तो ढक्का जो है जो बजाने वाला जो यंत्र होता है, तो वो एक बड़ा होता है, उसको नगाड़ा भी बोलते हैं। तो ढक्का बजाते थे। और ढक्का ये नाम कैसे पड़ा? आवाज़ होती है ढक ढक ढक, इसलिए ढक्का, उसको ढक्का बोलते हैं। तो ढक्का जब बजता था, तो इस गौर लीला में महेश पंडित नित्यानंद प्रभु की कृपा से अपने उस महाबाहु सखा के भाव में आ जाते थे और क्या करते थे? ढक्का की आवाज़ सुन करके नृत्य करने लगते थे। इनको पूरी जो है वो लीलाएं उस चेतना में आ जाते, उस लीला की चेतना में आ जाते थे जो श्री कृष्ण के साथ में जो नृत्य करते थे। तो ढक्का जैसे बजे तो नृत्य करते थे, और कैसे? बिल्कुल पागल जैसे हो जाए, प्रेम में पागल, कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाते थे, नृत्य करते थे। तो नित्यानंद प्रभु को विशेषतया प्रिय थे महेश पंडित।
उनके संग यात्रा करते थे, प्रचार करते थे। और महेश पंडित ने निताई गौरांग के अर्चा विग्रहों की स्थापना की। जैसे यहाँ पर भी गौर निताई है ना, तो अभी तो प्रभुपाद की कृपा से गौर निताई की जो मूर्तियाँ हैं वो पूरी दुनिया में बहुत मंदिरों में स्थापित हो गई। लेकिन पहले जब चैतन्य महाप्रभु के समय में जो थे महेश पंडित है ना, तो उन्होंने जो है गौर निताई के अर्चा विग्रहों की स्थापना की। तो वो बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले जो है ये व्यक्ति थे, महेश पंडित सबसे पहले व्यक्ति थे। गौर निताई के यानी निताई गौरांग, उनको निताई गौरांग बोलते हैं। और राधा गोविंद एक दूसरी जोड़ी, एक जोड़ी निताई गौरांग की इन्होंने स्थापित की, दूसरी जोड़ी राधा गोविंद की, और तीसरी गोपीनाथ के अर्चा विग्रह इनकी स्थापना हुई। और ब्रज लीला में ये महाबाहु सखा के रूप में कृष्ण बलराम की सेवा में रत हैं। इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। 64 समाधि का जो स्थान है वृंदावन में वो बहुत पवित्र है। 64 समाधि जो है ये बहुत ही पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब 64 महंतों की समाधि है। बहुत जो है जो उच्च स्तर के जो महात्मा थे तो उनकी समाधि है ना। तो महेश पंडित के बारे में हमने कुछ सुना। अब धारण दत्त जो इनके सखा थे, गोप सखा, 11वें सखा सुबाहु सखा, जो धारण दत्त ठाकुर के रूप में आए, तो इनके बारे में हम सुनेंगे तो कुछ ज़्यादा ही है इनके बारे में मिलता है। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उद्धारण, महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उद्धारण। ये महाभागवत है ना, भागवत कहते हैं भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं, और महाभागवत का मतलब है जो बहुत ऊंचे धरातल के भक्त हैं, और उनमें भी श्रेष्ठ हैं। कौन है? दत्त उदाहरण, यानी उदाहरण दत्त या दत्त उदाहरण ये हैं। और सर्वभावे सेवे नित्यानंदे रे चरण, सब प्रकार के भाव में कृष्ण नित्यानंद के चरणों की सेवा करते थे। सब प्रकार के भाव का मतलब क्या है? नित्यानंद प्रभु के चरण ही जो है इन्होंने अपना जीवन मान लिया कि नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा ही जो है अपना जीवन है। चाहे माता समझो, पिता समझो, भाई समझो, सब कुछ उनके चरण, नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा ही जो है उनका जो है एकमात्र जीवन है, एकमात्र धन संपत्ति, सब जो है नित्यानंद प्रभु के चरण। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप धाम में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट हुए हैं, तो कौन से भाव में? राधा भाव में, राधा भाव में प्रकट हुए। इसलिए भगवान कृष्ण ने राधा रानी का जो रंग है वो भी स्वीकार किया। राधा रानी का रंग क्या है? तप्त कांचन गौरांगी, तपे हुए सोने के समान रंग वाली राधा रानी। तो चैतन्य महाप्रभु भी जो है क्या कहलाते हैं? तप्त कांचन गौरांग, पुरुष रूप में है, तो राधा रानी ही जो है पुरुष रूप में है, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, परंतु उनका जो रंग है वो जो है क्या हो गया? बदल गया। राधा रानी के भाव के कारण उनका रंग बदल गया। तो वो जो है नवद्वीप धाम के अंतर्गत मायापुर में प्रकट हुए और जगन्नाथ मिश्र के घर में आविर्भूत हुए। कौन? चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र के घर में आविर्भूत हुए। उसी प्रकार श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं गौर लीला में गौर पार्षदों के रूप में अवतीर्ण हुए, है ना। और महाप्रभु की तरह श्री कृष्ण के जो प्रथम प्रकाश बलदेव जी हैं, सबसे पहले विस्तार श्री कृष्ण के सबसे पहले विस्तार बलदेव जी हैं, वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, है ना। तो महासुमाहुर्यो ब्रजे गोपो दत्त उद्धारण आख्या कहा। गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि जो ब्रज में सुबाहु नाम के गोप सखा थे वो गौर लीला में क्या है? उद्धारण दत्त ठाकुर है ना। तो इनका जो जन्म था वो हुगली जिला के अंतर्गत हुआ, हुगली जिला, और 30 बीघा स्टेशन है? उसके नज़दीक सत्यग्राम में
सन 1481 में इनका जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? उद्धारण दत्त। उद्धारण दत्त ठाकुर का जन्म हुआ सन 1481 में। और चैतन्य महाप्रभु जन्म कब हुआ था? नहीं पता। 1486। कितना? 1486। तो चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ 1486 में, इनका जन्म हुआ 1481 में। तो चैतन्य महाप्रभु से कितने साल बड़े हैं, छोटे हैं? बड़े हैं, छोटे? बड़े हैं। कितने साल बड़े? 5 साल। हाँ, 5 साल बड़े। चैतन्य महाप्रभु से 5 साल पहले इनका जन्म हुआ, है ना। पिता का नाम था श्रीकर। क्या नाम था? श्रीकर। और माता का नाम था श्रीमती भद्रावती। क्या नाम? श्रीमती भद्रावती। और इनका जन्म हुआ था सुनार कुल में। सुनार, स्वर्णकार, उनको स्वर्णकार बोलते हैं, सुनार कुल में, या स्वर्ण वणिक, सोने का व्यापार करते हैं, है ना। इसमें अवतार हुआ इनका, है ना। तो वैष्णव जौन से कुल में अवतार हो वही कुल पवित्र हो जाता है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए भी ये नीच कुल का वैष्णव है, ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं बोला जाता है। जैसे सोना है, सोना मिले अगर मान लो गंदे स्थान में, तो ये नहीं कहा जाता भी ये सोना तो गंदे स्थान में मिला था, तो उसमें कुछ कमी होगी। सोना जो है किसी भी स्थान में मिले, चाहे कितने भी गंदे स्थान में मिले, सोना का जो है सोना है, उसके मूल्य में कमी नहीं होती। उसी प्रकार से वैष्णव किसी भी परिवार में पैदा हो, नीच परिवार भी पैदा हो, तो भी वैष्णव जो है उसका सम्मान उतना ही होता है, कोई अंतर नहीं पड़ता कि ऊंचे परिवार में या नीचे परिवार में, है ना। तो जिस कुल में वैष्णव जन्म लेता है वो कुल पवित्र हो जाता है और पृथ्वी धन्य हो जाती है। पृथ्वी धन्य हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती चतेन, है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। जो जिस परिवार में जिस कुल में वैष्णव जन्म लेता है वो कुल पवित्र हो जाता है और माता कृतार्था हो जाती है, और वसुंधरा पुण्यवती और पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है ना। तो पृथ्वी धन हो जाती है और जननी कृतार्थ हो जाती है। तो धारण दत्त के आविर्भाव से सुनार कुल पवित्र हो गया। इस प्रकार की बात चैतन्य लीला के व्यास वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य भागवत के रचयिता है वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कहते दिन था कि नित्यानंद खड़े दहे, कि कुछ दिन तक नित्यानंद प्रभु खड़दह में रहे। खड़दह उनका विशेष स्थान है नित्यानंद प्रभु का। कुछ दिन खड़दह में रहे। सत्यग्राम में आए लेन सर्वगण सहाय। लेकिन फिर भगवान नित्यानंद अपने सब गणों के साथ में सत्यग्राम में आए। सत्यग्राम में इनका जन्म हुआ था। किनका? उद्धारण दत्त का। तो सत्यग्राम में नित्यानंद प्रभु आए, अपने सब गणों के साथ में आए, है ना। उद्धारण दत्त भाग्यवंते रे मंदिरे। उद्धारण दत्त इतने भाग्यशाली थे कि इन्हीं के घर में भगवान ठहरे। नित्यानंद प्रभु इनके ही घर में ठहरे हैं। भाग्यवंते रे मंदिरे रही रेन प्रभु वर त्रिवेणी रहती रे। और त्रिवेणी के निकट ही इनका घर था। सप्तग्राम में त्रिवेणी नदी और त्रिवेणी नदी के तट पर इनका घर था। इनके घर में नित्यानंद प्रभु ठहरे, है ना। काय मनो वाक्य नित्यानंदे रे चरण। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों का जो है ये सेवन करते थे। नित्यानंद प्रभु के चरणों की जो सेवा करते थे, तो काय मन और वचन, शरीर मन और वाणी, शरीर मन वाणी तीनों से नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा करते थे। भजी लीन अज्ञा तबे दत्त उदाहरण। और बिना किसी कपट के भजन करते थे, सेवा करते थे, किसी प्रकार का कपट नहीं। कपट क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी के दुकान में मान लो काम करता है, तो उसके मन में कपट रहता है। क्या कपट रहता है? कपट ये रहता है कि भाई इस दुकान में, बड़ी दुकान में काम करूँगा तो कुछ जो है मुझे चोरी करने का मौका मिलेगा, कुछ सामान चुरा लूँगा, है ना। या उसके अंदर और कपट होता है कि इस बड़े जो इतने बड़े धनी व्यक्ति के घर में मुझे काम मिलेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो
वो सेवा की भावना नहीं होती, वो तो पैसे के कारण जो है कोई व्यक्ति सेवा करता है कि पैसे के लोभ से, है ना, और दिखाता है कि भाई मैं बड़ी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर होता क्या है, कपट है, मुझे धन अधिक से अधिक मुझे धन प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब कपट के पूर्वक जो है इस संसार में सेवा होती है। लेकिन उदाहरण दत्त जो है नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा करते थे अकहते मैंने बिना किसी कहताव के, बिना किसी कपट के नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा करते थे। यह एक वणिक कुल उदाहरण हईते, तो जितना भी जो वणिक कुल था, वणिक यानी स्वर्ण वणिक, स्वर्णकारों का जो परिवार था, जितना परिवार था, तो उदाहरण दत्त के कारण पवित्र हैल द्युधा नाहे के हाथे, तो पूरा कुल इनका जो है पवित्र हो गया। इसमें द्विविधा नहीं है, द्विविधा नहीं, कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। नित्यानंद प्रभु अगर जिसके घर में ठहरे और जिसके चरणों की जिसकी सेवा स्वीकार कर लें, तो नित्यानंद प्रभु स्वीकार कर लें, तो फिर उसका पूरा कुल पवित्र हो जाता है ना। तो नित्यानंद जी खड़दा में कुछ दिन ठहरकर अपने सब भक्तों के साथ सत्यग्राम में आए। वहाँ त्रिवेणी के तट पर भाग्यवान उदाहरण दत्त के घर में ठहरे। उदाहरण दत्त जी ने शरीर, मन और वाणी से नित्यानंद जी के चरणों की निष्कपट सेवा की, और सेवा से उदाहरण जी से संबंधित जितना भी वणिक कुल था वो सारा पवित्र हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, जाति कुल सब निरर्थक जनाईते हैं। जो वैष्णव होते हैं तो वो किसी भी जाति में जन्म लेते हैं, किसी भी कुल में जन्म लेते हैं, तो वो ये दिखाने के लिए कि जाति कुल का कोई अर्थ नहीं होता है कि ऊंची जाति या नीची जाति। वैष्णव किसी भी ऊंची जाति में जन्म लेते हैं, नीची जाति में जन्म लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि ऊंची जाति और नीची जाति का कोई अर्थ ही नहीं है। वैष्णव जिस भी कुल में जन्म ले, जन्माई लेन हरिदास से म्लेच्छ को लेते, तो भगवान ने हरिदास जी को म्लेच्छ कुल में जन्म दिया। हरिदास ठाकुर जिनका हम हमेशा जयकारा में नाम बोलते हैं, हरिदास नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, है ना। प्रभुपाद के नाम पर जयकारा बोलते हैं, है ना। जैसे कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर हम जयकारा बोलते हैं, उसमें हरिदास ठाकुर का नाम पक्का होता है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जबकि वो मुसलमान परिवार में पैदा हुए, है ना। तो भगवान को मुसलमान परिवार में पैदा कर दिया, ये दिखाने के लिए कि परिवार से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई वैष्णव जो है कौन से कुल में जन्मा है। अगर आप ऐसे सोचते हैं भाई ये वैष्णव ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और ये वैष्णव जो है शूद्र परिवार में पैदा हुए, तो हम उसमें भेद देखें तो ये क्या है, ये नरक का रास्ता है ना। वैष्णव में जाति बुद्धि नारकी, वैष्णव में जाति बुद्धि करे कोई तो वो नारकी है ना। ये बताया गया है कि विष्णु अर्चित शिलाधीर, अगर भगवान की जो मूर्ति है इसमें अगर शिला की भावना करें तो नरक में बुकेंगे। भगवान की अर्चा मूर्ति में अगर शिला की भावना करते हैं, लकड़ी की भावना करते हैं, धातु की भावना करते हैं, पीतल, ये तो पीतल है, ये तो स्टील है, ये तो पत्थर है, ये तो लकड़ी है, अगर इससे भावना करते हैं तो सनारकी, तो नरक में जाने का उसने रास्ता बना लिया। और गुरुसु नरमति, गुरुओं में जो गुरु हैं जो प्रचार करते हैं, उपदेश करते हैं भगवान के नाम का, तो उनमें अगर मनुष्य की मति कोई करता है तो उसके भी नरक का द्वार खुला है। गुरुसु नरमतिर वैष्णवी जाति बुद्धि, और वैष्णव में जाति की बुद्धि करता है। ये वैष्णव किस परिवार का है? आप कहते हैं भाई आप वैष्णव तो हैं, मैं मानता हूँ कि आप बड़े वैष्णव हैं, लेकिन किस परिवार में पैदा हुए आप, है ना। और फिर कोई कहे कि मैं भंगी परिवार में पैदा हुआ है, तो फिर अपना मुंह जो है सिकोड़ देते हैं, फिर अपने नाक सिकोड़ते हैं कि अरे भंगी परिवार में पैदा हुआ, वैष्णव है तो क्या हुआ, भंगी परिवार में पैदा हुआ। नरक प्राप्त होगा इससे। कोई वैष्णव है तो भंगी परिवार में पैदा हुआ या ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, कोई चिंता नहीं पड़ता, है ना। तो वैष्णवे जाते बुद्धि, और विष्णु व वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थे में बुद्धि, और विष्णु के चरणों का जल हो या वैष्णवों के चरणों का जल हो, वो कली युग का जो है सब मल
धो डालता है। अगर आप विष्णु के चरणों का जल पीते हैं, चरणामृत हैं, तो इसमें इतनी शक्ति है कि आप विष्णु का जो चरणामृत पीते हैं, चरणामृत, तो उसमें कलयुग का जितना भी दोष है वो सब धो डालता है। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि ये तो पानी है, अरे ये तो पानी है, पानी ही तो है, तो पानी की भावना करता है कि ये तो पानी है, भगवान के चरणों का जल, तो क्या हुआ, पानी ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या है ये? नरक का रास्ता है। अमुबुद्धि श्री विष्णु नाम ने मंत्र सकल कलुष है, शब्द सामान्य बुद्धि। और भगवान के नाम जैसे हरे कृष्णा ये नाम है ना, तो ये जो है सकल कलुष है, संपूर्ण पापों को नष्ट करता है ना। इसमें अगर कोई कहे ये तो सामान्य शब्द है, हरे कृष्णा बोलने में और कोका कोला बोलने में कोई अंतर नहीं, सामान्य शब्द है। अब हरे कृष्ण शब्द एक अलग है, ये कोका कोला से इसकी तुलना नहीं होती। भाई कोका कोला बोले चाहे हरे कृष्णा बोलो, सब बराबर, ऐसा नहीं। जैसे कि अजामिल ने नारायण बोला तो अपने पुत्र का नाम बोला, ये नारायण भगवान का नाम है, तो इसमें सामान्य शब्द नहीं है कि भाई हैं नारायण बोला तो क्या हुआ, वो तो अपने पुत्र को बोल रहा था, नहीं, ऐसा नहीं है ना। अगर मान लीजिए वो चिंटू पिंटू बोलता है तो उसकी रक्षा नहीं होती नरक में जाने से। अपने पुत्र का नाम में चिंटू पिंटू रखा होता उसने, और वो चिंटू पिंटू पकड़ता है तो उससे रक्षा नहीं होती। जब उसी भाव में, अपने पुत्र के भाव में नारायण नाम बोला तो उसकी जो है नरक जाने से रक्षा हुई। तो सामान्य शब्द नहीं, तो भगवान के नाम में सामान्य शब्द की भावना करना ये भी नरक का एक द्वार है। सर्वेश्वर से तद रस समधीर यह सेवानार की सहा, है ना। तो भगवान के भक्त किसी भी कुल में आ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने ये शिक्षा देने के लिए भगवत पार्षदों को नीच कुल में अभिभूत कराया। चैतन्य नित्यानंद ने अपने सेवकों को नीच कुल में भी आविर्भूत कराया, है ना, शिक्षा देने के लिए कि नीच कुल में आविर्भूत हो तो भी कुछ कम महत्व नहीं है, किसी प्रकार से अंतर नहीं पड़ता कि वो नीचा कुल हो या ऊंचा कुल हो, है ना। नीच जाति नहीं कृष्ण भजन अयोग्य। अगर कोई नीची जाति में जन्मा है तो कृष्ण के भजन का अयोग्य नहीं होता वो, हैं कि भाई आप कहें भाई आप तो जो है उसमें भंगी के जो है परिवार में पैदा हुए हैं तो आप कृष्ण का भजन नहीं कर सकते हैं, और ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं तो कृष्ण का भजन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नीच कुल में जो जन्मा है वो कृष्ण के भजन के अयोग्य नहीं होता, और सतकुल विप्र नहीं भजन योग। और सतकुल में जन्मा है कोई बहुत ब्राह्मण है तो भजन के योग्य भी नहीं होता, कि सतकुल में पैदा हुआ इसलिए भजन के योग्य है वो, है ना। यही भजे सही बड़ा अभक्तहीन छार, यानी जो भी भजन करता है वही बड़ा है, और जो अभक्त है वो बिल्कुल बेकार है, जो भजन नहीं करता बेकार है। कृष्ण भजन है नाही जाति कुल आदि विचार, तो कृष्ण के भजन में जाति कुल का कोई विचार नहीं होता। इसलिए इस्कॉन ये संस्था है पूरी दुनिया में लोगों को भक्त बना रही है, और कोई भी जो है मंदिर में भक्त बन करके रह सकता है, कोई विचार नहीं है कि भाई कौन सी परिवार में पैदा हुआ, है ना। जो नियमों का पालन करे तो यहाँ पर रह सकता है, और जो अपने को जीवन पवित्र करना चाहता है तो आए और रहे यहाँ पर। तो नीच जाति में पैदा हुआ श्री कृष्ण भजन के अयोग्य नहीं होता, और सतकुल में जो पैदा हुआ विप्र है वो भजन के योग्य नहीं होता। जो श्री कृष्ण का भजन करेगा वही बड़ा होगा, और जो भक्त नहीं है वो बेकार है ना। तो नितन भोग इच्छा से ये स्वभाव सखा सुनार कुल में आविर्भूत होने पर भी सुनार नहीं है। उदाहरण जो है सुनार कुल में पैदा हुआ लेकिन तो भी सुनार नहीं है। ये 3 गुणों से अतीत भगवत पार्षद हैं। तो उदाहरण दत्त ठाकुर की कृपा होने से हम जो है उनकी महिमा प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण दत्त ठाकुर की कृपा का आज द्वार खुला हुआ है। अब उनकी कृपा होगी तो हम उनकी महिमा समझ सकते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन इस प्रकार से किया है। प्रेमी मत नित्यानंद कृपा अवतार। नित्यानंद प्रभु प्रेम में एकदम पागल रहते हैं। तो
कृपा की मूर्ति हैं। नित्यानंद प्रभु क्या है? कृपा के अवतार हैं, कृपा की मूर्ति हैं। उत्तम अधम किछु ना करे विचार। तो नित्यानंद प्रभु जो है उत्तम में और अधम में कोई विचार नहीं करते हैं, कोई विचार नहीं करते, सब पर कृपा करते हैं। कोई भी आ जाए उनकी शरण में तो कृपा करते हैं। जी आगे पढ़े तारे करे निस्तार। जो भी उनके सामने पड़ जाए का मतलब क्या है? शरण ले ले, कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। इस प्रकार से उनके सामने अगर पड़ जाए तो तारे करे निस्तार, उसका ही निस्तार कर देंगे नित्यानंद प्रभु। अतएव निस्तारी मोहेन दुराचार। इसी प्रकार से जो है मेरा भी मैं भी जो दुराचारी हूँ मेरा भी निस्तार हो गया। तो वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु की कृपा का वर्णन किया है कि उनकी कृपा के बिना पापी अपराधी जीवों के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। नित्यानंद प्रभु यद्यपि भक्त की लीला करते हैं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सेवक के भाव में रहते हैं हमेशा। नित्यानंद प्रभु हमेशा यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि मैं निमाई पंडित का सेवक हूँ, निमाई पंडित ही मेरे स्वामी हैं। हमेशा इसी बात को 10 बार और 20 बार और 100 बार यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निमाई पंडित मेरे स्वामी हैं, मैं निमाई पंडित का दास हूँ। नित्यानंद प्रभु हमेशा इस तरह के भाव में रहते हैं। तो यद्यपि भक्ति के भाव में है लेकिन वो क्या है? भगवान। नित्यानंद प्रभु भगवान स्वयं भगवान है, लेकिन ये जो है उसमें है, यानी सेवा के भाव में है ना। तो नित्यानंद प्रभु परम पतित पावन है और उनके पार्षद परम परम पतित पावन। नित्यानंद प्रभु परम पतित पावन है। पतित माने जो नीच है उनको पवित्र करने वाले, परम पतित पावन है। और उनके जो सेवक हैं जैसे उदाहरण दत्त ठाकुर, वो परम परम पतित पावन, और ज़्यादा पतित पावन है। नित्यानंद प्रभु भक्तों के माध्यम से कृपा करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जब थे भी लीला कर रहे थे तो वे जो है किसी के ऊपर कृपा करते थे तो कैसे कृपा करते थे? सब भक्तों को बोलते थे कि इस जो है शरणागत पर कृपा करो। अपने भक्तों को बोलते आप लोग जो है इस पतित के ऊपर कृपा करो। नित्यानंद प्रभु जो है अपने सेवकों को इतना महत्व देते थे कि अपने सेवकों से बोलते थे कि आप सब लोग जो है इस पतित के ऊपर कृपा करो, है ना। तो ये भगवान जो है अपने भक्तों के माध्यम से कृपा करते हैं। और उदाहरण दत्त ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अंतरंग पार्षद होने के कारण परम परम पतित पावन। नित्यानंद प्रभु परम पतित पावन और ये परम परम पतित पावन है। कौन? उदाहरण दत्त परम परम पतित पावन है। और इनका आश्रय ग्रहण करने से जीव बिना किसी प्रयास के संसार से मुक्त होकर नित्यानंद के चरणों और चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा प्राप्त कर सकता है। जिनकी कृपा से? उदाहरण दत्त। उदाहरण दत्त जिनका आज तिरुभाव दिवस है, अगर आश्रय लेंगे तो गौर और निताई दोनों के चरणों की सेवा प्राप्त हो सकती है। कृष्णदास कविराज ने उदाहरण दत्त को महाभागवत श्रेष्ठ कहा है। क्या? उदाहरण दत्त महावैष्णव उदार, नित्यानंद सेवाए जहाँ अधिकार। यानी उदाहरण दत्त क्या है? महावैष्णव है और उदार है, महाउदार वैष्णव। नित्यानंद की सेवा को इन्होंने पहले से अधिकार प्राप्त कर लिया था, जन्म से पहले ही अधिकार प्राप्त कर लिया था। मतलब भगवान कृष्ण की लीला से जब गौर लीला में जन्मे तो पहले से ही इस शर्त पर जन्मे थे कि नित्यानंद प्रभु की सेवा का मुझे अधिकार चाहिए। जन्म से पहले ही उन्होंने अधिकार मांग लिया था कि मैं जन्म लूँगा गौर लीला में, तभी नित्यानंद प्रभु की कृपा चरणों की सेवा का अगर मुझे अधिकार दिया जाएगा। तो उनका जो है इतना अधिकार है। तो उदाहरण दत्त ठाकुर जो है अपने जीवन काल में एक राजा के मंत्री क्या जो है कार्य करते थे। वो राजा नेहाटी के राजा थे। इनका नाम था नय राजा। राजा का नाम था नय राजा, नेहाटी के राजा थे। और उदाहरण दत्त उसके मंत्री का कार्य करते थे, है ना। मतलब मंत्री ब्राह्मण होता है, राजा तो क्षत्रिय है
और मंत्री ब्राह्मण भी होता है, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा राजा को दिशा प्राप्त होती है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, क्या सही है और क्या गलत है। तो मंत्री का कार्य करते थे। और आज भी दाई हाट स्टेशन के पास उस महल के खंडहर देखने को मिलते हैं, उस राजा के महल के। उद्धारणदत्त राज कार्य करते हुए जहाँ पर रहते थे वहाँ का नाम आज भी उद्धारणपुर है। वो रहते थे जहाँ पर राजा के मंत्री के रूप में, तो घर तो सप्तग्राम में था, लेकिन जहाँ पर रहते थे वो स्थान उद्धारणपुर नाम ही बदल गया। इतनी जो है इनकी महिमा है कि जिस स्थान में रहते तो स्थान का नाम भी इनके नाम पर पड़ गया, उद्धारणपुर है। और बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन सब कुछ त्याग करके नित्यानंद प्रभु की सेवा करने लगे। राजा का मंत्री है तो कितनी संपत्ति होगी, कोई राजा का मंत्री होता है तो कितना उसका जो है घर पैसे से भर जाता है। लेकिन ये नित्यानंद प्रभु की जब सेवा करते थे तो सब संपत्ति इन्होंने त्याग दी और नित्यानंद प्रभु की सेवा का आदर्श प्रदर्शन किया। इनके शुद्ध प्रेम में वशीभूत होकर नित्यानंद प्रभु इनके द्वारा पकाए भोजन का जो है बड़े सुख से भोजन ग्रहण करते थे, इनके हाथ का पकाया। नित्यानंद प्रभु जो है इतने इनके प्रेम के वशीभूत थे कि इनके ही हाथ का पकाए, या तो स्वयं नित्यानंद प्रभु अपने लिए बनाएंगे और नहीं तो इनके हाथ का बना हुआ खाएंगे, सबका नहीं, सबके हाथ का बना नहीं खा देते। कितना बड़ा सौभाग्य। भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अब भक्तेर द्रव्य प्रभु उलटी न चाहे। भक्ति की वस्तु को भगवान छीन छीन के भी खाते, भक्ति की वस्तु को भगवान छीन छीन के भी खाते हैं। और अभक्त का जो है जो भोजन है वो उलट न चाहे, वो देखते तक नहीं। अभक्त का जो है चाहे 56 प्रकार का भोग तो भी उसको पलट के देखते भी नहीं है, और भक्त का जो है छीन छीन के भी खाते भगवान, है ना। तो सरस्वती नदी के किनारे सप्तग्राम में इनका निवास स्थान था, और वहाँ पर आज एक सिंहासन पर इनके सेवित षडभुज महाप्रभु जी हैं। षडभुज चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो है अपना 6 भुजाओं का रूप भी दिखाते थे। तो कभी नित्यानंद प्रभु को भी अपनी 6 भुजाओं का रूप दिखलाया, सार्वभौम भट्टाचार्य को अपनी 6 भुजाओं का रूप दिखाया। तो इन्होंने जो है 6 भुजाओं का जो चैतन्य महाप्रभु का अर्चा विग्रह है वो बनवाया था और सेवा करते, पूजा करते थे, उस षडभुज मूर्ति की पूजा करते थे। हाँ, तो उस सिंहासन पर जो इनका निवास स्थान, अभी इनका निवास स्थान जो है वहाँ पर अभी भी सिंहासन है जिसमें षडभुज महाप्रभु की मूर्ति है, और दाहिनी तरफ नित्यानंद प्रभु हैं, बाईं तरफ गदाधर जी हैं, है ना। ये हमेशा अगर भगवान चैतन्य नित्यानंद और गदाधर के साथ होते हैं तो हमेशा कैसे रहते हैं कि चैतन्य के दाहिनी तरफ नित्यानंद रहेंगे और बाईं तरफ गदाधर बने रहेंगे हमेशा, और दूसरे प्रकार से नहीं हो सकता। क्यों? चैतन्य महाप्रभु दाहिनी तरफ नित्यानंद प्रभु हैं, वो तो हैं ही हैं, है ना, उनके भाई हैं, और बाईं तरफ गदाधर रहते हैं। क्यों? गदाधर राधा रानी के अवतार है ना, तो राधा रानी के अवतार हैं, तो भगवान जो है उनको अपनी राधा रानी मान करके अपनी बाईं तरफ रहते हैं। गदाधर और चैतन्य महाप्रभु कभी अगर एक साथ अगर मूर्ति होगी तो चैतन्य महाप्रभु के बाईं तरफ गदाधर की मूर्ति, हालांकि पुरुष रूप में है तो अभी वो हैं कौन? राधा रानी, शक्ति तत्व। और जब गौर और नित्यानंद की मूर्ति है, गौर निताई की मूर्ति है, तो नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के कौन तरफ रहेंगे? दाईं तरफ रहेंगे हमेशा, दाईं, क्योंकि वो भाई है, बड़े भाई हुए छोटे भाई, जिसे राम लक्ष्मण है, तो राम के दाईं तरफ हमेशा लक्ष्मण रहेंगे, छोटे भाई हैं तो भी दाईं तरफ, बड़े भाई तो भी दाईं तरफ।
और सीता जी हैं वो राम के हमेशा बाईं तरफ रहेंगी, वो शक्ति है ना। तो हमेशा ये नियम है। तो सरस्वती नदी के किनारे सप्तग्राम में उदाहरण दत्त जी का निवास स्थान था। वहाँ पर जो है एक सिंहासन पर षडभुज 6 भुजाओं के महाप्रभु हैं चैतन्य महाप्रभु, और दाहिनी तरफ नित्यानंद प्रभु हैं और बाईं तरफ गदाधर जी हैं। एक दूसरा सिंहासन है जहाँ पर राधा गोविंद जी की मूर्ति है और शालिग्राम शिला है, और उदाहरण दत्त ठाकुर का चित्र बना हुआ है। चित्र की पूजा होती है ना, कि उन दिनों जो है मूर्ति कला इतना जो है आसान नहीं थी। आजकल मूर्ति कला भी जो है टेक्नोलॉजी से जो है बड़ी आसान हो गई मूर्ति बनाना भी। पहले मूर्ति बनाना आसान नहीं था। तो उदाहरण दत्त जी का जो है वो चित्र है जो कि वहाँ पर रखा हुआ है ना। तो उदाहरण दत्त जी के अप्रकट के बाद नित्यानंद की जो शक्ति राजधानावत देवी इनके निवास स्थान पर आई थी। उदाहरण दत्त जब अप्रकट हो गए, यानी आज के दिन उदाहरण दत्त ठाकुर जो है जब अप्रकट हो गए, तो उनके अप्रकट होने के बाद नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी जहनवा माता हैं इनके घर में आई थी। तो नित्यानंद प्रभु की जो है जो सेवा करता है, या नित्यानंद प्रभु के कोई भक्त हैं, नित्यानंद प्रभु के भक्त का भी जो है अगर कोई आदर करता है, सम्मान करता है, पूजा करता है, तो उसकी जो है उसको जो है बहुत जल्दी नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने जो है एक ऐसे भी भक्त हुए कि जिनके भाई चैतन्य महाप्रभु को तो मानते थे और नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते थे। अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को तो मानता है कि भाई ये भगवान है, तो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता है ना, तो उस भक्त ने जो है इस व्यक्ति को जो है बहुत जो है निंदा की कि ऐसा आप जो करते गलत करते हो, कि दोनों भाई हैं, अगर मानो तो दोनों भाइयों को मानो, नहीं तो दोनों को ना मानो। एक को मानते हुए एक को नहीं मानते हुए ये बहुत गलत है। उन्होंने कहा अर्ध कुक्कुटी न्याय। अर्ध कुक्कुटी न्याय का मतलब क्या है कि एक मुर्गी सोने का अंडा देती, एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, तो जिसके घर में मुर्गी पली थी तो वो क्या सोचता है कि देखो ये मुर्गी है तो सोने का अंडा देती है, तो पीछे का हिस्सा मैं रखूँगा और आगे के हिस्से से खाती है, दाना खाती है, तो इसको नहीं रखूँगा, तो काट करके उसको जया अलग कर देती। तो क्या होगा, खत्म, कहानी खत्म। तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु अगर मानो तो दोनों को एक मानो, है ना, और नहीं एक को अगर मानते को नहीं मानते, तो इसी प्रकार से जैसे कि मुर्गी की कोई 2 टुकड़े कर दिए तो अपने हत्या कर दी, है ना। तो वो जो है वो जो भक्त था जिसने इस प्रकार से उसको डांटा, जो नित्यानंद को नहीं मानता था, चैतन्य महाप्रभु मानता, तो नित्यानंद प्रभु ने उसको अपना साक्षात दर्शन दिया, प्रसन्न हो गए। नित्यानंद प्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि उनको साक्षात अपना दर्शन दिया है, और जो है उनको वृंदावन में रहने का जो है आदेश भी दिया। तो वो जो है इतनी कृपा हुई। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना पापी अपराधी जीवों के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु साक्षात भगवत तत्व हैं। हाँ, ये तो हो गया, यहाँ तो हो गया। हाँ, मैं यहाँ बता रहा था कि अपने स्वरूप का दर्शन भी कराया था और राधा गोविंद के चरणों की सेवा भी प्रदान की थी। इसलिए नित्यानंद प्रभु के जो परम प्रिय सेवक उदाहरण दत्त ठाकुर, यदि हम पूजा करें, उनकी सेवा करें, उनकी प्रसन्नता का कार्य करें, तो अति शीघ्र नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो उदाहरण दत्त ठाकुर की सेवा आज के दिन विशेष रूप से हम कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं, उनके बारे में सुना रहे हैं। तो ये जो है कृपा प्राप्त करने का जो है बहुत अच्छा उपाय है, और इस तरह से हम कृष्ण प्रेम के अधिकारी बन करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा।
तो जीवों के सर्वोत्तम कल्याण के लिए उदाहरण दत्त के आविर्भाव स्थान को प्रकाशित करना उचित है। और उनकी गुण गाथा का कीर्तन करें, उनकी सेवा करें, उनकी कृपा लाभ करें, जीवन को धन्य करें। तो सप्तग्राम में वो मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा अभी हॉल का निर्माण हुआ है। सप्तग्राम अगर आप जाएंगे तो इनका जो घर है तो उसमें जो मंदिर बना हुआ है उसके सामने बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। इस विशाल हॉल के सामने सुशीतल छायापूर्ण माधवी मंडप है। माधवी मंडप माने माधवी लता का मंडप है। मंडप का मतलब है कि वो ऐसा जो है छप्पर है जिसमें कि माधवी लता फैली हुई है, तो छाया उससे छाया होती है, तो माधवी लता का मंडप है ना। तो श्री निवास दत्त ये इनके पुत्र हैं। इनके पिता हैं श्रीकर दत्त और माता हैं क्या भद्रावती, माता भद्रावती, और पुत्र हैं श्रीनिवास दत्त है ना। तो इनका जो है वंश पूरे कलकत्ता में फैला हुआ है। कलकत्ता शहर है। अंग्रेजों के ज़माने में जो है इनके वंशज जो है कहाँ कलकत्ता में मतलब स्थानांतरित हो गए। और चूँकि सुनार परिवार है, सोने का व्यापार करते हैं, तो सोने का व्यापार करते हैं तो कितना इनके पास धन संपत्ति थी। तो कलकत्ता का जो है शहर पूरा जो बसा है ये इनके परिवार के कारण, क्योंकि इतनी धन संपत्ति होती है तो फिर वो बड़े बड़े भवन बने और कलकत्ता का जो है निर्माण हुआ है ना। तो अंग्रेज़ों के समय में कलकत्ता शहर बना, नहीं तो कलकत्ता शहर नहीं था, पहले कलकत्ता शहर नहीं था। अंग्रेज़ों के समय में कलकत्ता शहर बना। तो उदाहरण दत्त के जो है जो वंश के जो स्वर्णकार थे, सोने के व्यापारी थे, वो शिफ्ट हो गए, स्थानांतरित हो गए सप्तग्राम से कलकत्ता में। और कलकत्ता का जो है फिर इतना बड़ा जो है अभी दिखाई पड़ता है कैसा कलकत्ता शहर है ना। तो कलकत्ता में फैले हुए हैं। तो इनके वंश में जो लोग आए हैं निश्चय ही भाग्यवान हैं। तो श्रील प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, तो ये भी जो इन्हीं के वंश के, और धारण दत्त के ही वंश के जो है हमारे प्रभुपाद जी भी हैं, है ना। इनका जन्म भी कलकत्ता में हुआ। तो इनके जो है जो परिवार के लोग हैं कलकत्ता में बसे, तो उन्हीं के परिवार में जो है हमारे प्रभुपाद जी हैं जो कि जन्म है। तो उदाहरण दत्त जन्म से भी इनका बहुत पवित्र है। और इसके बाद फिर जो है अब जो है जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य बन गए तो फिर जो है इस वैष्णव परंपरा के महान आचार्य बन गए। तो प्रभुपाद जो है दोनों तरह से उनका जो है तो जीवन पवित्र है। जन्म के आधार पर भी उदाहरण दत्त ठाकुर के परिवार में जन्मे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी जो है पवित्रता है। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य बन गए तो गौड़ी वैष्णव शिष्य परंपरा में प्रभुपाद बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, है ना। तो इनका जो है जो तिरोभाव हुआ था, इनका तिरोभाव हुआ था 1541 ईस्वी में। आज के दिन, आज है पौष कृष्णा त्रयोदशी, पौष का महीना कृष्ण का पक्ष त्रयोदशी तिथि, आज के दिन का तिरोभाव हुआ था। और सन था 1541। कितना? 1541 है। तो अगर इनका तिरोभाव 1541 में हुआ और आविर्भाव हुआ था कब? 1481। तो 1481 में आविर्भाव हुआ, तो कितने साल का इनका जीवन चरित्र, कितने साल का है? 1581 में नहीं, 1481, 1541 है ना। हाँ, 1541 में 1481 घटाएं, हाँ कितना हुआ? 60। इनके 60 वर्ष का जीवन तक, है ना। तो उदाहरण दत्त ठाकुर का जो है हमने कुछ इनके बारे में सुना है।
अब हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा, कोई प्रश्न है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो धारण दत्त का जो जन्म हुआ वो कौन से स्थान में हुआ, कौन बताए? हुगली जिला, हाँ, हुगली जिला में इनका जन्म हुआ था। सत्यग्राम है ना, तो सत्यग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? नहीं, इनके पिता का नाम क्या था? श्रीकर दत्त। श्रीकर, इनके पिता का नाम था श्रीकर दत्त है। श्रीकर दत्त इनके पिता का नाम था। और माता का नाम क्या था? माइक में। भद्रा देवी, भद्रावती। माता का नाम था भद्रावती है ना। पिता का नाम था श्रीकर दत्त, माता का नाम था भद्रावती, और इनका नाम था धारण दत्त। हैं, तो सब दत्त परिवार है, ये दत्त परिवार है। और इनके पुत्र का नाम क्या था? श्रीनिवास दत्त। श्रीनिवास दत्त इनका इनके पुत्र का नाम था, है ना। तो नित्यानंद प्रभु खड़ता में कुछ दिनों रह करके सब भक्तों के साथ में सत्यग्राम में आए। तो सत्यग्राम में किसके घर में आए? किसके घर में ठहरे? और धारण दत्त के घर में है ना। तो उदाहरण दत्त के घर में ठहरे। और ये उदाहरण दत्त जो ब्रज लीला के 12 गोपाल थे, उनमें कौन सी संख्या के? 12 गोपालों में कौन सी संख्या? 11वें गोपाल। और इनका नाम क्या था? 11वें गोपाल का नाम क्या था? सुबाहु सखा है। सुबाहु सखा 11वें गोपाल हैं, है ना। अच्छा, तो इनका जन्म जो स्वर्णकार के परिवार में हुआ, है ना। तो इसको फिर हम क्या समझें कि भाई इनका जन्म जो है मतलब ऊंचे कुल में नहीं हुआ, जो सुनार कुल, क्या ऐसा विचार किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं विचार किया जाएगा। इसका उदाहरण दिया हमने। क्या उदाहरण दिया? जैसे सोना अगर मिलता है कहीं गंदे स्थान में, बहुत अशुद्ध स्थान में, सोना अगर मिलता है तो आप क्या कहेंगे कि सोना अपवित्र है? नहीं, है ना। सोना जो है कितने भी गंदे स्थान में मिले उसको उठा लिया जाता है और उसका मूल्य कम नहीं होता। उसी प्रकार से वैष्णव किसी भी परिवार में जन्मे है, उसका कोई विचार नहीं होता। और नित्यानंद प्रभु के ये विशेष प्रेम पात्र हैं, विशेष कृपा पात्र हैं, है ना। तो इनका जो है नित्यानंद प्रभु के चरणों के प्रति कैसा भाव था? क्या? निस्वार्थ, मतलब संपूर्ण मन और शरीर और वाणी, तन मन वचन बोलते हैं। तन मन वचन से, शरीर से, मन से और वाणी से, तीनों प्रकार से नित्यानंद प्रभु की निष्कपट सेवा करते, बिना किसी कपट की सेवा करते हैं। इस संसार में सेवा होती है तो कपट पूर्वक होती है, हमेशा कपट के साथ सेवा होती है। जैसे कोई आदमी जो है किसी कंपनी में काम करता है तो चाहे वो दिखाए भाई मैं कंपनी के प्रति इतना सेवा कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ कपट रहता है अपना। हरे कृष्ण। तो कुछ ना कुछ कपट रहता है ना। निष्कपट कभी नहीं होती इस संसार में, निष्कपट सेवा कभी नहीं, है ना। अगर निष्कपट सेवा होती तो भगवान के प्रति ही होती, है ना। तो इनका जो है चैतन्य महाप्रभु के प्रति निष्कपट सेवा थी, है ना।
और इन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु का विशेष जो मूर्ति बनवाई थी, विशेष मूर्ति बनवाई थी। वो कैसी मूर्ति थी? 6 भुजाओं की मूर्ति, 6 भुजाओं की मूर्ति थी चैतन्य महाप्रभु की। 6 भुजाओं की मूर्ति बनाना बहुत मुश्किल है ना। 6 भुजाओं की मूर्ति बनाई थी। और साथ में कौन कौन थे उनके? चैतन्य महाप्रभु की 6 भुजाओं की मूर्ति के साथ में और कौन मूर्ति थी? नित्यानंद प्रभु। दाईं तरफ नित्यानंद प्रभु और बाईं तरफ गदाधर पंडित, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु, गदाधर पंडित हैं। ये उसी प्रकार हैं जैसे श्री कृष्ण के दाईं तरफ बलराम और बाईं तरफ राधा रानी, है ना। तो तत्व से ये वही हैं, है ना। धन्यवाद। श्री उदाहरण दत्त ठाकुर तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की जय। और महेश पंडित तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।